वंदे मातरम साथियों, जय श्री राम, जय गौ माता। मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी एक बार पुनः आप सभी भाइयों के बीच में उपस्थित हूँ। मेरा निवेदन है, यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे आशीर्वाद दें। और यदि आप असहमत हैं तो वीडियो को दोबारा से सुनें और YouTube पर भाई राजीव दीक्षित जी को सुने तो आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। भाजपा 3 बिंदुओं को लेकर स्वयं को राष्ट्रवादी पार्टी घोषित करती है या स्वयं को देशभक्त बताने का प्रयास करती है। 3 बिंदुओं को लेकर आती है। पहला बिंदु, हमने 3 तलाक समाप्त कर दिया। साथियों, समझने वाली बात है कि 3 तलाक से हमें या किसी को भी कोई लाभ नहीं हुआ और होने वाला भी नहीं है। 3 तलाक समाप्त कर दीजिए या मत करिए, इससे कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, इससे एक हानि जरूर है। हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के रूप में जो ये मोमिन अपने गिरफ्त में ले लेते हैं, तो हिंदू बेटियों को बचाने के लिए हम सभी लोग 3 तलाक हलाला के बारे में बताते थे, जिससे उन बहन बेटियों के दिमाग में यह आता था कि यह कितना गंदा मजहब है, कितना गंदा पंथ है, हम इसमें नहीं जाएंगे। इससे एक नकारात्मकता बन रही थी, जिससे बहन बेटियों को शायद बचाया जा सकता था। लेकिन भाजपा सरकार ने उस 3 तलाक को समाप्त करके वह रास्ता खोल दिया। उन्होंने कह दिया कि सब इस्लाम में जाओ, सब लव जिहाद का शिकार बनो। एक मूक संदेश भाजपा ने दे दिया। यह इस भारतीय संस्कृति को, सत्य सनातन धर्म को 3 तलाक के समाप्त करने से हानि हुई है, लाभ किसी को नहीं हुआ। दूसरा जो मुद्दा रहता है वो रहता है राम मंदिर भाजपा ने बनाया, ऐसा श्रेय भाजपा सरकार लेती है। तो ऐसा समझने वाली बात है कि राम मंदिर का न सरकार से कोई लेना देना है, ना सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना है। राम मंदिर को बनाया है कॉरपोरेट सेक्टर ने। दरअसल ऐसा है कि इस समय भारतवर्ष में लगभग 80% जनसंख्या हिंदुत्व वाली है और हिंदुत्व जगह है, सनातन धर्म जगह है। तो अब इनको गुमराह करने के लिए और कॉरपोरेट सेक्टर को लाने के लिए, WTO एग्रीमेंट को पूरी तरह से लागू करने के लिए कोई एक ऐसा मुद्दा चाहिए था कि जो जनता है वो उधर को डाइवर्ट हो जाए, सरकार की वाहवाही करे और जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो इसके पीछे अपने पूरे काम को अंजाम दे दे। ऐसा कॉरपोरेट सेक्टर का माइंड था। इसलिए ये देखना था कि ज़्यादातर लोगों की जो मानसिकता है वो किधर झुकी हुई है, और वह था राम मंदिर। राम मंदिर के बनने से लोगों ने इतश्री समझ लिया और वो उसी में लग गए। धीरे धीरे कॉरपोरेट सेक्टर पीछे से आ रहा है, जिसका दुष्परिणाम आपको 2024 के चुनाव के बाद दिखाई देगा। ये दूसरा बिंदु है बीजेपी के पास, भाजपा के पास। तीसरा बिंदु और है कि हमने 370 हटा दी। साथियों, 370 के हटाने से या 370 के न हटाने से भारतवर्ष की जनता को न कोई लाभ हुआ है न होगा। हाँ, हानि जरूर हो रही है, नुकसान जरूर हो रहा है। और वह नुकसान क्या है कि धारा 370 के लगने से संविधान इस बात को कहता है कि जो विदेशी कंपनियां हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो वहां पर खदान नहीं खोद सकती, वहां पर अपनी कंपनियां नहीं लगा सकती, वहां पर अपना सेटअप खड़ा नहीं कर सकती। इन कंपनियों को रास्ता खोलने के लिए इन्हें वहां पर यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों की खुदाई करने के लिए और उसको मार्केट में बेचने के लिए और एक अच्छा खासा मुनाफा कमाकर भाजपा सरकार को एक अच्छा खासा कमीशन देने के लिए भाजपा सरकार ने ये धारा 370 हटाई और इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग इन 3 बिंदुओं पर फंसकर रह गया। साथियों, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की बुद्धि में इस मीडिया ने इतनी गंद भर दी है कि आपको मेरी और मेरे जैसों की बातें आज अच्छी न लगें, लेकिन इस बात को आप नोट कर लीजिए कि जो हम बोल रहे हैं ये प्रमाणित है और यह सत्य है। इसके परिणाम, दुष्परिणाम 2024 और 2024 की सरकार बनने के बाद और 2029 के बीच में आपको दिखाई देंगे। आप केवल आंखें खोलकर सही वेबसाइट पर जाकर इनका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें तो आपको समझ में आ जाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय गौ माता, जय भारत माता। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय श्री राम।